राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो फर्स्ट एक रिमाइंडर है, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर कोई भी एक पॉइंट मिस होता है तो ये चीज़ें कुछ आप मिस कर जाओगे पूरी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, इस वीडियो के अंदर मैं बताने क्या वाला हूँ। अभी इंटरव्यूज़ स्टार्ट होने वाले हैं। ACIO टेक के इंटरव्यूज़ अभी कंटिन्यूटी रनिंग में है, लेकिन अभी ACIO नॉन टेक जो भी रिक्रूटमेंट है, 3700 प्लस रिक्रूटमेंट है, उसके इंटरव्यू, उसके बाद सिक्योरिटी असिस्टेंट, JIO, ये सारे इंटरव्यूज़ होने हैं। इन इंटरव्यूज़ के दौरान पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहली चीज़, आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और मेरे पे भी स्क्रीनशॉट सेंड करते रहते हैं स्टूडेंट्स, तो मैं भी देखता हूँ। जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के अंदर है वैसा कुछ नहीं होता है। पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊँ, मैं खुद IB JIO IB ACIO की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुका हूँ। IB JIO में, IB ACIO में लास्ट ईयर जब रिक्रूटमेंट आई थी 2023 में, शायद ACIO में 995 वैकेंसी थी और JIO में अप्रॉक्स 797 वैकेंसी थी। उस टाइम पे ये दोनों एग्ज़ाम्स क्लियर किया था और DV हुआ था। और ये मैं आपको जितने बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ शायद ही कोई समझा पाए, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे भरने होते हैं, क्या करना पड़ता है, क्यों ये डॉक्यूमेंट हमसे भरवाए जाते हैं, क्योंकि इवन हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हों, SSC, रेलवे, वहाँ इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन IB इज़ अ वेरी सेंसिटिव डिपार्टमेंट। क्यों इनकी रिक्वायरमेंट होती है और ये में कैसे भरनी चाहिए, क्या इनमें कुछ गलत भरने से ड्यूरिंग आर इंटरव्यू कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो भी चीज़ें आपको बताऊँगा, क्योंकि ये आप अभी से जान जाओगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो भी स्टूडेंट्स मेरे को पहली बार सुन रहे हैं, मैं आपको बताऊं, करंटली आई एम टीचिंग फॉर IB एग्जामिनेशन एज वेल एज SSC एग्जामिनेशंस। तो इनके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। 10 से ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस मैं क्लियर कर चुका हूँ, और चाहे वो NDA का हो, NDA का मेरा 33 SSB भोपाल नेवी से, 34 SSB इलाहाबाद बोर्ड NDA से, इनसे मैं रिकमेंडेड हूँ। उसके बाद मेरे पास 3-4 SSB का पूरा अनुभव है। उसके बाद IB ACIO, IB JIO, ये सारे एग्जाम्स निकाले। एयर फोर्स एक्स ग्रुप का एग्जामिनेशन, BSF रेडियो ऑपरेटर का एग्जामिनेशन, CHSL 2021 से PA की पोस्ट पे, ये सारे एग्जाम्स को मैं क्लियर कर चुका हूँ अब तक। और CGL 2024 का एग्जामिनेशन मैंने क्लियर किया था, और मीन्स में थोड़ा बहुत दिक्कत आ गई थी, मतलब मीन्स नहीं हो पाता मेरे से क्लियर, पर प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया था। और ये सारे एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद बाकी अभी एज ए जूनियर असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में मेरा सिलेक्शन हुआ है। ये सब चीज़ें मेरे को आपको बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो एक इंटरव्यू करीब मैं 7 से 8 इंटरव्यू दिए हैं मैंने अब तक, और बहुत जगह सिलेक्शन लिया है, क्योंकि जब मैं खुद इंटरव्यूज़ दिए हैं, मैं आपको उस चीज़ के लिए मेंटर कर रहा हूँ, उस चीज़ के लिए गाइड कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हैं, हेल्पफुल हैं, क्योंकि जो बच्चे एनरोल्ड हैं ऑलरेडी, प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यू की, उन्हें वो चीज़ पता है कि किस लेवल की प्रिपरेशन को मैं उन्हें करा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ किस चीज़ के लिए। तो कोई भी चीज़ हो, जैसे आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या है, जैसे कहीं बहुत सारे बैच चल रहे हैं बहुत जगह पे, उन्हें ये लगता है कि जैसे हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे, तो साइकोलॉजी के क्वेश्चंस करने से या इन सब चीज़ों, उन्हीं के कोर्सेज़ की बहुत हाई फीस भी है कि उन्हें करने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। साइकोलॉजी सब जानते हैं, वहाँ पे जब पैनल होता है, व्हेनेवर वी विल बी सिटिंग फ्रंट ऑफ द पैनल, हम 4 लोग होते हैं, 4 people will be sitting front of you at the time of your interview. There will be 2 psychologists at the time, 2 साइकोलॉजिस्ट होंगे, वो will be sitting front of you। एक रीजनल लैंग्वेज एक्सपर्ट होते हैं, एक ऐसे होते हैं जिनके पास मल्टी लैंग्वेजेस का एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ वो ले चुके होते हैं ऑलरेडी, तो वो सब चीज़ों को डिटेक्ट कर लेते हैं कि किस तरह की हमारी पर्सनैलिटी है, मेंटलिटी किस तरह की, हम किस तरह से हम चीज़ों को देख सकते हैं। इवन आई ऑलवेज टेल दैट देयर आर 3 मेजर पिलर्स ऑफ सिलेक्शन इन IB एज अ ACIO और सिक्योरिटी असिस्टेंट, इवन फॉर JIO पोस्ट ऑल्सो। First one is confidence, second one is clarity, and third one is loyalty. If you follow these 3 basic rules, then you will be selected. इजी से सिलेक्शन हो जाएगा। बट ये कैसे होगा, जैसे मैं प्रिपरेशन करवाता हूँ, तो उसके पीछे का कारण क्या है कि मैं 1-to-1 मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाता हूँ, बच्चों से इंटरेक्शन होता है, किसकी क्या वीकनेस है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन बच्चों को कहाँ काम करना है, वो सब चीज़ें प्रोवाइड होती है। और एक जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 85 तक हैं Tier 1 में, वो बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, उनका लेवल उनसे इंटरेक्ट होता है, तब वो चीज़ें हम क्लियर कर सकते हैं। शेड्यूल स्लॉट्स मिल चुके हैं, 2-2 सेशंस हो चुके हैं, अब इंडिविजुअल सेशंस होने वाले हैं, जिससे बच्चों को पता चल सके। ये जो थी अब तक की इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर आप अच्छी तरह से सही गाइडेंस, सही सोर्सेज से पढ़ना चाहते हो, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, जिससे आपको ये पता चले। अब काम की बात, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट, पर काम की बात जो भी है उसे ध्यान से सुनिएगा। ये मेरा खुद की DV का टाइम है एज अ JIO, तो मेरा आपको रिजल्ट दिख रहा होगा, और मैं ACIO को भी दिखाऊंगा आपको। देखिए ध्यान से, देखिए ये आपको दिख रहा होगा,
सबसे पहले मैं आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे लेके जाता हूँ। ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है। ऐसा नहीं है इसकी आपको PDF चाहिए कुछ भी। जब आपका रिजल्ट आता है, जब आपका इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा, तो आपके ईमेल पे ये सारी लिस्ट आएगी, सारी कंप्लीटली उन्हें आपको प्रिंट निकलवाना है। इससे कुछ नहीं भरना आपको। पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊँ, इसमें कुछ नहीं भरना है। पहले तो सबसे पहले इसमें भर के किस तरह से साइन करवाते हैं, देखो इस पर लिखा हुआ है गैजेटेड ऑफिसर। ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपकी आइडेंटिटी पे बेस्ड है। इसमें गैजेटेड ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं उसके सिग्नेचर करवाने हैं आपको, सबसे पहली चीज़। अच्छा, ये 5-6 चीज़ें, इसमें 8 ऑप्शन हैं। आप कहीं से भी सिग्नेचर करवा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियोज़ में देखना कि इसी से करवाने उसी से करवाने। मैं आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन बताऊंगा कि वहीं से सिग्नेचर करवा के आना। कोई भी आपको बाहर कर दे तो बताना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। देखो इसमें सबसे बढ़िया है, देखो इसमें बहुत सारे लिखे हुए हैं। गैजेटेड ऑफिसर सेंट्रल स्टेट के, चाहे SDM से करवा सकते हो, तहसीलदार से करवा सकते हो, और BLO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, गांव में होते हैं, वो उनसे करवा सकते हो, पोस्ट मास्टर, पंचायत इंस्पेक्टर, और उसके बाद तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डिप्टी तहसीलदार, किससे भी करवा सकते हो क्योंकि ये सब गैजेटेड होते हैं। उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर बिलोंगिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल वेयर द कैंडिडेट ऑफ हिज पेरेंट गार्जियन इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वहाँ पर खुद के अगर उनका रेजिडेंट है तो उनसे करवा सकते हो। और प्रिंसिपल है हेडमास्टर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट वेयर द कैंडिडेट स्टडीड लास्ट। अब देखो बहुत सारे लोग समझते हैं ये सरकारी की चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहली चीज़ तो आपने जहाँ पढ़ाई की है, स्कूल या कॉलेज जहाँ आपने लास्ट में ग्रेजुएशन वगैरह किया, कुछ भी किया, वहाँ के प्रिंसिपल से भी सिग्नेचर करवा सकते हो। इवन मैंने खुद वैसे ही करवाए थे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने एक वीडियो देखी थी, इवन उनको ये नहीं पता था कि कहाँ से सिग्नेचर करवाने हैं, क्योंकि किसी ने भेजी थी कि सरकारी हो, ऐसा कुछ नहीं होता। समझ गए आप, जहाँ से आप पढ़ के आए हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं आप उनसे सिग्नेचर करवा सकते हो। और दूसरी चीज़ सबसे बढ़िया जो आपके बहुत और ज़्यादा मतलब करीब है, वह पोस्ट मास्टर। पोस्ट मैन होता है, एक मैन से नहीं करवाने, पोस्ट मास्टर से करवाने, उससे सिग्नेचर करवा सकते हो। वो स्टाम्प भी लगा के देता है, मॉल लगा के। और ये जब आएगा तभी भरवाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, इसमें कोई टेंशन लेनी हो आपको। पहली चीज़ ये तो होगा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। उसके बाद नीचे आओ, ये फॉर्मेट है फॉरेन रेफरेंस के लिए। तो फॉरेन रेफरेंस जैसे आपका कोई रिलेटिव, जैसे ये हर किसी को नहीं भरना होता। जैसे अगर आप या आपका कोई रिलेटिव फॉरेन कभी गया हो, या अभी हो, या कभी भी विजिट किया हो, या आप गए हो, आपने विजिट किया हो, तब इसे आप इसको आपको भरना पड़ेगा। इसमें पासपोर्ट नंबर, ये सारी डिटेल्स भरी जाती हैं, जैसे आपका कोई बैकग्राउंड में कुछ इशू वगैरह तो नहीं, वो चेक करी जाए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कोई नहीं बताएगा क्योंकि ये चीज़ पता ही नहीं किसी को। जो DV वगैरह दे के आए, करके आए, उन्हें नहीं पता है ये चीज़ क्या है। जैसे आपके नेबर्स होते हैं, तो वहाँ पे जब आप फॉर्म भरते हो, SSQ फॉर्म वगैरह, ये सारे फॉर्म भरे जाते हैं, वहाँ पे 2 फ़ोन नंबर डलवाए जाते हैं नेबर्स के, तो आपके पड़ोसी हैं। तो ऐसे पड़ोसियों के नंबर देना जिनसे आपके अच्छे ताल्लुकात हों, अच्छे संबंध हों। इवन 1-2 स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम भी आई है कि जैसे क्या होता है कि किसी के सिलेक्शन से, अमूमन आज का जो टाइम है, तो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं होगा भी, ऐसे भी पड़ोसी होते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो वेरीफाई के टाइम पर कॉल वगैरह करते हैं पड़ोसियों पर, तो वहाँ नंबर लेते हैं नेबर्स के, 2 नेबर्स के फ़ोन नंबर लेंगे आपसे। तो जिनसे आपके अच्छे संबंध हो उनके फ़ोन नंबर दीजिएगा, जो आपको भरोसा हो कि आपके बारे में कुछ गलत उल्टा पुल्टा नहीं बताएंगे, ठीक है। तो 2 फ़ोन नंबर भी चाहिए होंगे, तो वो चीज़ भी ध्यान रखनी है। मैंने आपको बताया आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के बारे में। उसके बाद मैंने आपको बता दिया फॉर्मेट क्या होता है इस फॉरेन सर्टिफिकेट का, ये ऐसा होता है। उसके बाद आ जाओ आप, ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे। सबसे पहले आप लिख लो, या आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, देखो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का मतलब होता है आपका आधार कार्ड, ये आपको चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ मार्कशीट ऑफ क्लास 10th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, किसी स्कूल का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अटैच होता है। CBSE बोर्ड में तो ऐसा होता है, हमारा भी अटैच है, तो उसी में मार्कशीट है, उसी में आपका सर्टिफिकेट है, बट सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। ये चीज़ मैं आपको बता दिया। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट आएगा जब इस वीडियो को देखेंगे, बहुत सारे। तो आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इस स्क्रीन के ऊपर, ये व्हाट्सअप नंबर आपकी हेल्प के लिए, ठीक है। तो आप इस पर मैसेज करके वो डाउट्स पूछ सकते हो। वैसे इसे टीम भी देखती है, पर्सनली मैं भी इसको चेक करता हूँ, तो कुछ भी चीज़ होंगी मैं खुद चेक करूँगा, ठीक है। अच्छा, सर्टिफिकेट ऑफ 12th एंड मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट। उसके बाद ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ये भी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है 12th का, वो भी आप रखना अपने साथ में, और ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी रखना आप साथ में, ठीक है। OBC SC ST EWS सर्टिफिकेट है एप्लीकेबल। SC ST, देखो EWS का बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है, कोई नहीं बताएगा इस तरीके से, मैं आप क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, जो EWS सर्टिफिकेट होता है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, जैसे ब्राह्मण कैटेगरी में जो आते हैं, तो उनका स्टेट सेंट्रल का कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर हिंदी वाला फॉर्मेट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे ACIU के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपको सेंट्रल का बनवाना पड़ेगा।
जैसे हम जाट कैटेगरी से आते हैं, जैसे जाट होते हैं, राजपूत तो शायद जनरल में आते हैं। लाइक ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमें सेंट्रल में बनवाना पड़ेगा फिर EWS, लेकिन EWS का हिंदी वाला फॉर्मेट सब में एप्लीकेबल होता है। तो हिंदी वाला ये तो फॉर्मेट है, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार का हो या कहीं को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अलग तरीके का बनता है। तो यहाँ पे EWS में थोड़ी दिक्कत होती है, तो मेरे को एक बार दिखा देना, तो मैं वहाँ पर क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। बाकी ये सेंट्रल के सर्टिफिकेट्स होते हैं, SC ST EWS OBC सर्टिफिकेट, ठीक है। इफ एप्लीकेबल मतलब रिजर्वेशन आपने लिया इन कैटेगरी से तो चाहिए, ये दिक्कत क्रिएट करते हैं। NOC फ्रॉम द एम्प्लॉयर इफ एप्लीकेबल, NOC आप जानते हो, इफ यू आर करेंटली वर्किंग इन एनी ऑफ द डिपार्टमेंट देन यू विल नीड अ NOC सर्टिफिकेट। NOC बनवाना पड़ेगा आपको, अपने डिपार्टमेंट से बनता है ये, तो ये आपके DV के टाइम पर नीड होगी। अब ये अभी मत बनाने बैठ जाना, मेरे से पहले पूछ लेना कब कैसे करवाना, ये भी चीज़ देखो। वहाँ कमेंट करने से अच्छा है जिनको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से नहीं पता, और वहाँ चीज़ें पूछो जहाँ चीज़ें अच्छे से पता है और चीज़ें आपको पता चल जाए, ठीक है। बाकी आप गलत कोई स्टेप ना लें, बिकॉज वी आर गोइंग टू ज्वाइन अ वेरी सेंसिटिव डिपार्टमेंट, ओके। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन। देखो आपने कुछ भी किया है एडिशनल क्वालिफिकेशंस के अंदर, जैसे आपने कोई ओलंपियाड जीता है 10th में 9th में 8th में, तो वो लगा सकते हो, उन सर्टिफिकेट्स को संभाल के रखना। जैसे मैं नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ एथलीट्स में, रनिंग में, मैंने अपने सर्टिफिकेट्स लगाए थे, आपको अपने सर्टिफिकेट लगाने और आप लगा सकते हो। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, ठीक है, वो हेल्पफुल होते हैं बहुत। उसके बाद सफिशिएंट नंबर ऑफ 4 से 5, देखो जो आपने फॉर्म भरते हैं फोटो लगाया था उसके कम से कम 5 फोटो, और मैं कहूँगा 10 फोटोज आपके पास होने चाहिए। जो आपने फॉर्म भरते जाए, अभी भी वो फोटो निकल आएंगे वहीं से, जब आप प्रिंट आउट निकलवाओगे उसके 10 फोटो आप अपने पास रखना, हालांकि इसमें 5 लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज होनी चाहिए। उसके बाद परफॉर्मा रिगार्डिंग फॉरेन सर्फेंस, वो मैंने दिखा दिया आपको। ड्यूली SSQ फॉर्म होता है, एक अटेस्टेशन फॉर्म होता है। अब ये फॉर्म कौन से, SSQ का जो मतलब होता है वो होता है स्पेशल सिक्योरिटी क्वेश्चनेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है, इसमें एक एक चीज़ को आपके फैमिली बैकग्राउंड से लेकर सब कुछ भरवा लिया जाएगा। ये ऐसा फॉर्म है कि जब आपका इंटरव्यू होता है, दिस फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन द टेबल ऑफ मेम्बर्स, पैनल मेम्बर्स, और जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो इसमें देख के आपको वो सारी चीज़ें वो कंफर्म भी करते हैं जब आप इंटरव्यू ले रहे होते हो। मैं बहुत डीप और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, लाइक डीप इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। प्लीज एंसर दैट आइडेंटिटी सर्टिफिकेट डुली, ये सब चीज़ें देखो आपको इस फ़ोन के अंदर तो नहीं दिखेगा, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये है। लेकिन मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पर इनकी सारी मैं 2 कॉपीज़ वगैरह भी दूंगा। ये खुद मेरे ही आए थे, मेरी PDF का है जो मैंने दिया है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स का मैंने भी पता किया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, मैंने बच्चों को बता दिया है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहली चीज़, सही तरीके से इन डॉक्यूमेंट्स का आपको अभी से बता दिया, क्योंकि अभी से आप थोड़े माइंड में रखें चीज़ें कि कुछ भी गलत सलत नहीं बनना है, ये चीज़ ध्यान रखना, कुछ बड़ा बताने के। देखो IB इज़ वेरी सेंसिटिव डिपार्टमेंट, आपका इवन आपका बैकग्राउंड सब उनको पता चल नहीं है, सारी चीज़ें वो डिटेल्स लेते हैं, तो वो वेरीफाई भी करते हैं। तो वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कैसा भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, आप मेरे से कंफर्म करें, बात करें इस चीज़ को लेकर, जिससे आपकी सारे डाउट्स क्वेरीज कंफर्म हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। ये चीज़, अब ये वीडियो जो भी आपके डाउट्स क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें सारे स्टूडेंट, बिकॉज आई ऑलवेज प्रोवाइड जेन्युइन एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। माई मोटिव इज़ योर सिलेक्शन, मेरा मोटिव ही आपका सिलेक्शन है। इवन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, चाहे SSC, बैंकिंग, IB, रेलवे, पुलिस, कोई भी स्टेट की एग्जाम्स की या वैसे भी एग्जाम्स की सेंट्रल लेवल पर प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इट्स अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। ये हमारी फैमिली का ही पार्ट है, एंड वी जस्ट वांट टू ग्रो आवर फैमिली। I just want to work dedicatedly for you because I am very responsible person, very sincere person. I just want all students who are studying from here, this organization should be selected. मैंने सच बताऊं तो 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के मैसेजेस अभी पड़े हुए हैं जिनका ऐसे TA2 का बहुत अच्छा पेपर गया है। इवन उनके रेस्पॉन्सेज बढ़ के मेरे को बहुत खुशी होती है, और ACIU का मैं बता नहीं सकते मैसेज आए और बहुत अच्छे पढ़ भी रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड काइंड। माई पैसन इज जस्ट टू टीच, और मैं पढ़ाना भी चाहता हूँ, लाइफ टाइम पढ़ाना चाहता हूँ, मेरे को इसमें खुशी मिलती है। मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों के लिए जितना हो सके तहे दिल से काम करता हूँ।